डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है। वो कैसे होता है सर कि जब हम शुरू में पढ़ते थे तो पिक्चर देखते थे फिल्म, तो कहते हैं फिल्म का डायरेक्टर वो है, फिल्म का डायरेक्टर वो फिल्म बड़ी अच्छी बनाता है ना। तो मैं यूं कह रहा हूँ सर के अब हम डायरेक्टर बन गए तो अभी हमें फिल्म बनानी है, मतलब हमारे लोग जो नीचे है उनको किस प्रकार से उनकी गाइड करना है हमारे को, ये है हमारी पोस्ट यहाँ पे। दूसरी बात, मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैं इंदर सिंह रावत, यूटेक के अंदर सिल्वर डायरेक्टर। सर मैं एक तो ये बताऊं कि मैं पुलिस के अंदर ही क्यों आया और मैंने यूटेक ही क्यों किया। ये दोनों चीज एक तरीके है मेरे लिए कि मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो भर्ती होने के लिए मेरे पास में एक पुलिस का कांस्टेबल रहता था मेरे मकान के पास में। तो वो ऐसे वर्दी लगा के आता, मोटरसाइकिल पे जाता, राजस्थान पुलिस लिखा हुआ उसके रहता आगे। और फिर जब वो ऐसे जाता तो वर्दी पहन के जाता तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई देखो यार पुलिस वाले आ रहे। लोग डरते भी थे पुलिस वालों से, पहले बहुत ज्यादा डरते। तो मैंने सोचा यार पुलिस की नौकरी बड़ी अच्छी नौकरी है, मुझे ऐसा महसूस हुआ चीज बहुत इसमें पावर है और बहुत दबंग इसमें इस प्रकार के रहना पड़ता है। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई साहब मेरे को भी पुलिस में भर्ती होना है यार, मुझे बताओ कैसे भर्ती होना है। तो उन्होंने कहा यार भर्ती तो हो सकते हो, कहाँ तक पढ़े हो। मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ। क्या सर पुलिस में तो भर्ती होना पड़ेगा लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? क्या सर इसमें तो दौड़ भाग करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आपको, तैयारी करनी पड़ेगी और मतलब मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार मुझे बताओ सर कितने दौड़ चाहिए, कितना इसमें ये चाहिए, कितना जो भी सिस्टम है। मैंने सारा समझा उस व्यक्ति से। फिर मैंने एक बार मजाक भी की, मैंने कहा यार आप तो एक काम करो ना यार, इतने लकड़े में क्यों पड़ते हो, आपकी वर्दी मेरे को दे दो जो मैं टोपियों पे लगा के ऐसे बाजार में जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, किसी भी काम को करने के लिए पहले वो चीज हासिल करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको वर्दी पहनना है ना तो ऐसे वर्दी मेरी पहन के जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आपको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस आपको बंद कर देगी अगर ऐसा करोगे तो। इसको तो आपको हासिल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हासिल कैसे करेंगे? सुबह आपको 4 बजे उठना पड़ेगा और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने दूसरे दिन ही निर्णय ले लिया कि नहीं मैं 4 बजे उठूंगा और साला कॉलेज ग्राउंड में जाऊंगा और दौड़ भाग करूंगा। फिर मैंने सोचा यार अकेले से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अकेले से मजा नहीं आ रहा था मेरे को, मुझे भी वहां भी एक टीम चाहिए थी। तो उस टीम मैंने बनाया, मैं 1-2 लोगों को और बातचीत की। मैंने कहा भाई साहब आप लोगों को भी कुछ भर्ती होना है क्या पुलिस में? कि हाँ हो जाएंगे, बताओ क्या करेंगे। मेरे साथ सुबह 4 बजे चलना है आपको। तो सर वो मेरे साथ 4-5 आदमियों की टीम होगी देखो आप। और फिर हम कॉलेज में गए, वहाँ खड्डा वड्डा खोदा, लॉन्ग जंप ऐसे करते हैं, साथ में कंपटीशन करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, सारा कुछ काम हम करते हैं। सर आप मानोगे नहीं, जब पुलिस की वैकेंसी आई ना सर, क्योंकि हमने तो वैकेंसी से काम पहले ही शुरू कर दिया, पता नहीं कब आएगी वैकेंसी, साले पहले ही तैयारी करो। तो हमने वो तैयारी कर दी सर। और जब हम नौकरी पुलिस का जब फॉर्म भरा तो खैर पुलिस में तो हम 3 आदमी हुए थे और 2-3 आदमी और थे, वो कोई सीआईएसएफ में हो गया, कोई किस में हो गया, लेकिन आज हम सारे आदमी नौकरी में लग गए। अब देखो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मेरे अकेले से काम नहीं हो रहा था, मैंने वहां भी एक टीम बनाई और टीम के माध्यम से हमारा काम हुआ और आज मैं पुलिस में हूँ। तो फिर मैं पुलिस में भर्ती हुआ। तो अब कांस्टेबल को पुलिस में क्या थोड़ा बड़े अधिकारी जो ऐसे ही समझते हैं, इंद्र सिंह इधर आ, चाय लेके आओ, पानी लेके आओ। मुझे बड़ा फील होता था, मैं क्या यार ये ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं यार मेरे को। तो क्या सर ये सिपाही में तो ऐसे ही बोलेंगे, जब आप इसमें कुछ पोस्ट हासिल कर दोगे ना तो आपके इंद्र सिंह के आगे इंद्र सिंह जी लगाना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरे दिमाग में उसी दिन आ गया, मैंने कहा नहीं मैं अब इसमें पोस्ट बंद रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिस जगह पे कांस्टेबल लग रहा था, जिस जगह वो अधिकारी था, पहले मुझे इंद्र सिंह क्या क्या बुलाता था, इंद्र सिंह इधर आओ, इंद्र सिंह इधर आओ। सर जैसे ही मैं प्रमोशन लेके आया, प्रमोशन लेके मैं हेड कांस्टेबल बन गया और वो इंद्र सिंह से मैं इंद्र सिंह जी हो गया। अब देखो आप वही अधिकारी मुझे कह रहे हैं हेड साहब इंद्र सिंह जी इधर आओ, ये बताओ ये करो वो करो। मैंने कहा देखो कितना बड़ा सम्मान मिल गया, जिम्मेदारी मिली। तो इस प्रकार से करते करते मैं धीरे 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 प्रमोशन लिया, प्रमोशन लेता लेता आज मैं थानाधिकारी के पद पे हूँ सर। और मैं थानाधिकारी के पद पे ऐसा ही नहीं बना हूं, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए सर।
मेरे माइंड में एक ही चाहते, मुझे ये काम करना है, बस करना है तो करना है, मैं आगे सोचता ही नहीं हूँ क्या करना है। मुझे परीक्षा की तैयारी करता, एक एक पेपर की तैयारी करता, नहीं साला कोई भी सवाल आएगा लेकिन मैं इसके लिए तैयार रहूंगा, दौड़ भाग करता। तो इस प्रकार से मैंने मेहनत की और मेहनत करके मैं आज इस पोस्ट पे पहुंचा हूं। लेकिन आप देखो मेरा सिस्टम, मेरा शुरू से ही लोगों में व्यवहार, रहने का तरीका, बात करने का तरीका ये बहुत अच्छा रहा है। लोग कहते हैं भाई साहब आप पुलिस में हो यार, आप तो पुलिस वालों की तरह बात ही नहीं करते हो, आप बहुत प्रेम से बात करते हो, आप तो ऐसे समझाते हो लोगों को, डॉक्टर की तरह समझाते हो। मैंने कहा यार मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, वैसे तो मुझे दिलाई थी साइंस बायोलॉजी, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन मैं पुलिस में ही बन गया। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी आदमी को संतुष्ट करना, कि आपके पास कोई आ गया उसको संतुष्ट करना, बस ये मेरा सिस्टम होता है कि मेरे से संतुष्ट है वो आदमी। ये मैंने आज से नहीं, बहुत पहले की बात है, मैं बहुत पहले से सीखता हूँ इस चीज को। हर आदमी को अपना समझो, दिल से बात करो, ऐसे ऊपर की बात मत करो, ईमानदारी से काम करो, उसका भला करो। अगर आप उसका भला करोगे तो आपका भला अपने आप होगा। इसी प्रकार से मैंने ये नौकरी की। दूसरी बात, मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूं, मैं कोई नेटवर्कर के बारे में समझता नहीं हूं। और सर मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि मैं मेरी नौकरी के अलावा कोई भी काम नहीं करता हूं जिससे मेरी नौकरी के ऊपर कोई परेशानी आए। क्योंकि देखो मेरी रोजी है, मेन चीज ये है, इस पोस्ट पे बैठा हूं तो मैं नहीं करता हूं सर। एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक होमगार्ड था, जो मोहसिन खान नाम है उनका, कभी कभी आप मीटिंग में भी सुनते हो उसको। वो एक दो बार बात की उसने कि सर ऐसा, मैंने ध्यान नहीं, मैं नहीं देता हूँ ध्यान इन चीजों को, क्या करना है मेरे को, मैं तो पुलिस में हूँ। अब एक दिन मेरे सामने बैठा हुआ था वो, तो कुछ काम कर रहा था, तो वो बार बार 2 बार उठ के गया बाहर, वापिस आया वापिस आया। मैं कहा भाई तू पहले बैठ, तू बार बार बाहर क्यों जा रहा है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। वो कहे सर मैं कोई प्लान बता रहा हूँ। मैंने कौन सा प्लान? सर एक प्लान है जो मैं बता रहा हूँ, पर सर आपको कैसे बताऊं, मतलब मैंने कहा यार बता, नहीं मेरे को बताना पड़ेगा तेरे को, और अगर वो सही होगा तो मैं तेरे को करने दूंगा, बाकी तेरे को भी नहीं करने दूंगा। ये मैंने आज, हो सकता है मोहसिन मेरी बात को सुन रहा हो, तो ये मैंने कहा। तो मैंने कहा मुझे बता यार क्या है। तो उसने कहा कि सर ऐसा प्लान है और जिसमें 590 रुपए से ज्वाइनिंग होती है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करना कुछ नहीं है। मैंने करना कुछ नहीं है तो फिर कैसे क्या है? क्या सर इसमें तो केवल जो अपन पहले से कर रहे हैं ना, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, ये पेट्रोल भरा रहे हैं, बस ये भराओ तो आपके पैसा आएगा। मैंने सोचा यार ये काम तो ठीक है कि भाई जब मोबाइल रिचार्ज से पैसा आता है तो अच्छी बात है, आज तक तो आया नहीं। तो मैंने वो काम शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक पॉइंट मेरे समझ में आ गया कि करना कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं बेचना। लाइट चलेगी है ना, बोलो गेट को बोलो। और कोई सामान नहीं बेचना, कुछ भी खरीदना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। अब इस प्रकार से जब ये बात आई मेरे पास, 2 पॉइंट आया कि एक तो सामान नहीं बेचना, खरीदना नहीं। मैंने कहा सर यार ये भी ठीक है। दूसरी बात और बताइए सर, इसमें अगर आप इसको, इस प्लान को किसी को भी अगर नीचे आप डाउन में रेफर करते हो तो इसमें 200 रुपए मिलते हैं आपको। मैंने कहा ये भी ठीक है, अच्छी बात है। और क्या भाई इसमें? क्या सर इसमें एक फाइनेंशियल हेल्प बहुत तगड़ी, आपको 1 लाख भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, आपको 10 लाख भी मिल सकता है, 50 लाख भी मिल सकता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कैसे मिलेगी? क्या सर अगर आपके नीचे 15 आदमी कभी जुड़ जाएंगे, चाहे वो अभी जुड़ो चाहे 1 साल में जुड़ो, 15 आदमी जुड़ते ही आप फाइनेंशियल हेल्प के हकदार हो जाओगे। मैंने कहा यार मेरे को भी शुगर प्रॉब्लम रहती है यार, अभी भी कुछ हो सकता है, साला क्यों ना ये तो कर ही दे अपन सर। तो मैंने सर इसलिए जुड़ा के यार कभी कोई बात हो जाएगी तो साला घर वालों को पैसा तो मिलेगा। इस चीज को लेकर मैंने ये चीज बढ़िया यार, मेरे को जोड़ दो यार इसमें। जैसे ही उसने बताया कि साहब ये तो इसमें ऐसा करना है, तो मैंने कहा अब बताओ क्या करना है? क्या सर इसमें हमारे एक नरुका साहब है जो हमने कभी काम किया हुआ था, और वो इसमें गोल्ड है, मैं आपकी बात भी कराता हूँ शुरू से। वो जोड़ने के बाद मुझे बताया, इसमें रेफर कर दिया मेरे को, कर भी दिया। ऐसे ऐसे मैं जानता ही नहीं था, उसने बताया ऐसे ऐसे करते सर, ऐसे मेल आईडी डालो और ये डालो। तो नरुका साहब से बात कराई, तो नरुका साहब ने कहा सर इसमें आपके पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, अरे रेखा राम चौधरी तो गोल्ड डायरेक्टर है। मैंने कहा सर अच्छी बात है यार, वो कर रहा है तो फिर तो मैं तो कर ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने वो बात मैंने नरुका साहब की बात सुनकर मैंने इस काम को शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा मोहसिन भाई अब मेरे को करना क्या है ये बताओ। क्या सर आपको कुछ नहीं करना है? मैंने कहा यार मेरे से तो देखो ये बात करने वाला, जोड़ने वाला काम मेरे को तो बहुत मुश्किल ही है,
मैं सर्विस का उपयोग जरूर कर दूंगा। अरे सर आप जुड़ो तो सही एक बार, आप अपना आप ही कर दोगे सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जुड़ जाता हूँ यार। अब जुड़ते ही मैंने कहा अब मुझे बता यार तो आगे क्या करना है। क्या सर अब आप किसी को रेफर करो। कैसे करेंगे रेफर? क्या सर ऐसे ऐसे करो, न्यू करो और व्हाट्सएप पे जाओ। तो मेरे पास भी एक आदमी बैठा हुआ था, मेरा कर्मचारी। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई रेफर कर रहा हूँ, जो आप देखना यार आपके मोबाइल पे आएगा अभी। तो फटाक से रेफर किया, उससे आ गया। मैंने कहा मोहसिन इसको भी आप करो, कैसे करना है। उसने फटाफट उसको जोड़ दिया और जोड़ते ही साहब पैसे डाला और 200 रुपए आ गए। मैंने कहा यार इतना फास्ट, इतना फास्ट पैसा तो कभी आता ही नहीं आज तक। नौकरी में 6 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा भैया ये काम तो सही यार, मैं तो ये काम कर सकता हूँ। बस मैंने उसी दिन ये फैसला किया, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैंने काम शुरू कर दिया। अब आप देखो कि मैंने 2 दिन 3 दिन में ही सिल्वर रैंक बन गया। मैंने कहा यार मेरे को तो 15 ही तो जोड़ने करना, क्या फाइनेंशियल लाइब्रेरी है, मैं 15 तो पड़े, क्या मेरे घर वाले यार ये सब भी है, दोस्त वगैरह मैं जोड़ दूंगा। मैंने जोड़ दिए, क्या मुझे कोई तकलीफ थोड़ी आती है सर। जो आदमी कहता है ना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो हाँ उसको तो मैं कह सकता हूँ यार, जो कोई है ही नहीं तो फिर कौन जुड़ेगा उसका। और जिसके अगर समाज में कोई है, रिश्तेदार है, भाई बंद है, पत्नी है, भाई है, बहन है, तो वो तो 15 आदमी तो कहाँ उसके घर आसपास ही मिल जाता है 15 तो उसको। तो मैंने बंदा कर दिया। फिर क्या सर इसमें अगर रॉयल्टी और आती है, अगर आप सिल्वर पढ़ते हो, तुमने सिल्वर कैसे बनना है, दरोगा साहब से बात की, क्या सर ऐसा बनना है। मैंने कहा यार तो ये तो कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। मैं यही कहता हूँ कर लेंगे, ये करता ही। मैंने कहा ऐसा कर लेंगे सर। मैं 20 दिन में सिल्वर ही बन गया। ऐसे करते करते मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा यार बहुत गजब की चीज है, बहुत सही चीज है। फिर मैंने कंपनी के बारे में पता किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता किया। रोजाना बताते हैं सर ये है वो है, डायरेक्टर वो है, सब मैंने जानकारी हासिल। धीरे धीरे शुरू शुरू मुझे मीटिंग में भी अटपटा लगता था यार, ये मीटिंग क्या देखना है, रोजाना एक ही रामायण गाते रहते हैं, क्या करें क्या करें। लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं यार, शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगी। जो भी नया इसमें जुड़ता है ना वो सोचता है यार मीटिंग क्यों। फिर बार बार नरुका साहब एक दो बार फोन भी किया, एक बार लिंक भी भेजा, मीटिंग देखो मीटिंग देखो। मैंने कहा यार मीटिंग ये मेरे को क्यों दिखा रहे हैं मीटिंग बार बार। अब मुझे पता चला कि ये मुझे बार बार फोन क्यों करते हैं। ये अपने लिए नहीं दिखा रहे सर, ये मेरे लिए दिखा रहे थे कि आप जब सीखोगे तो आप कमाओगे। आज मैं इसमें एक लीडर बन चुका हूँ, बहुत बढ़िया समझ लो आप। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे को फोन आता है मेरे पास, सर आप सर मैं कुछ सिखाओ। मैं रोजाना कोई कोई आदमी आता है मेरे पास सर, और मैं उसको बंदूक की तरह भर के भेजता हूँ। यहाँ से शाम को आता है, फुल भर के जाता है और सुबह फायर कर लेता है। वो सुबह काम पे शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आदमी को मोटिवेट कैसे करना। मेरे पास टीम है सर, मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, वहां पे भी टीम है मेरे पास। मैं टीम को फॉलो करता हूँ, कल तुम्हें ये करना है, हमारे को भी टारगेट मिलता है ऊपर से, इतने महीने में ये करोगे, ये गिरफ्तारी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं टीम से फॉलो कराता हूँ। मैं अकेले थोड़ी कर सकता काम। क्या मैं भले ही इंचार्ज हूँ सर, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यूटेक के अंदर कोई जुड़ने के बाद में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो आदमी हमारे इस विभाग में भी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं टीम से काम कराता हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं मजाक के साथ में, हंस के साथ में मैं ऐसे रहता हूँ, तो मेरा काम अच्छा होता है। इसी प्रकार से यूटेक ही मैंने क्यों किया, सबसे बड़ी बात ये देखो आप, मैंने यूटेक क्यों किया। मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे तो 70-80 हजार तनख्वाह मिलती है सर। मैंने कहा नहीं यार, क्या है कि जितनी तनख्वाह मिलती है ना उतना ही खर्चा हो जाता है। बिजली का बिल ही 10,000 रुपए आता है, दो एशिया चलती है घर पे। तो अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो पैसे खूब है तो फिर क्यों करता है। अरे भाई पैसे खूब है, लेकिन वो खर्चा मेंटेन उसी हिसाब से हो जाता है। फिर हम ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं भ्रष्टाचार करता, मैं गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता, तो मैं कर तो देता, मैं कोई मकान भी बना लेता, मैं कोई अच्छी गाड़ी भी ले लेता, सब कुछ करता, लेकिन मैं फिर जेल में रहता। तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो मैंने सोचा नहीं, अपन तो ईमानदारी से ही काम करेंगे। तो ईमानदारी से काम करने वाला आदमी नौकरी के अंदर अपना मकान भी नहीं बना सकता। और आज मेरे पास में मकान नहीं है, मेरे पापा का बनाया हुआ मकान ही है, मैं उस पर रह रहा हूँ। क्यों कि मैंने गलत कुछ किया ही नहीं किया तो नहीं बना। कोई बात नहीं, संतुष्टि है मेरे को, आत्मसंतुष्टि कि मैंने नहीं किया। अब इसमें क्या होता है यार, ईमानदारी का फायदा कब मिलेगा, तो मेरे को यूटेक में मिला फायदा। जब यूटेक में सपना नजर आएगा सर, उसमें मकान भी बन जाएगा आपका, आपको मोटरसाइकिल भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, महंगा है तो बहुत गजब की चीज है फिर तो। और इतने रुपए कमाओगे आप। तो मैंने कहा इधर तो नौकरी में तो इतने मिल ही नहीं रहे, ये तो बहुत अच्छा काम है इसका मतलब। फिर मेरा व्यवहार भी अच्छा, मैं बात अच्छी कर। मैंने कहा भाई ये मैं तो, अब मेरी बात सुनो, मेरा मकान बनाऊंगा ना तो मैं तो यूटेक के हिसाब से बनूंगा भाई साहब, क्योंकि ईमानदारी में तो पुलिस में बनता ही नहीं है। क्योंकि आज तक अगर कोई नौकर, चाहे वो कलेक्टर भी है सर, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप कलेक्टर की तनख्वाह क्या मानते हो।
ज्यादा रोज की 5,000 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिल सकती। आप उसको महीने का 1.5 लाख रुपए मान लो, लेकिन वो कलेक्टर या वो एसपी, वो बड़ा अधिकारी कभी भी उस हिसाब से जो काम कर रहा है ना वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर काम के अंदर आप देखो बड़े बड़े लोग होते हैं, खर्चा ही इतना हो जाएगा, चलो वो घर खर्च नहीं चला पाएगा इस 5,000 में, तो वो काम कैसे करेगा? फिर वो क्या करते हैं, सर क्या कुछ न कुछ गलत काम करेंगे, थोड़े दिन बाद अखबार में आएगी छापा पड़ गया, इतने लाखों रुपए मिले, ये मिले, कहाँ है कि साहब कलेक्टर साहब जेल में। अब आप देखो उसने किसके लिए किया? बच्चों के लिए किया ना सर। बच्चों को थोड़े दिन आराम में रहा, अच्छी गाड़ी में बैठे, अच्छा बंगला बना दिया, लेकिन वो जेल में। अब ये बताओ आप, ऐसा काम अपने क्यों करें सर जो जेल में जाना अपने? अरे जब 5,000 रुपए मेरे को यूटेक से मिलने वाले हैं, मैं रोज देख रहा हूँ प्लेटेडियम सर की इनकम, उमेश जी की 5,000 की इनकम, रोज की 5,000 रुपए की इनकम जब मुझे इस यूटेक से मिलेगी तो मैं दूसरा काम क्यों करूंगा, मैं गलत काम क्यों करूंगा? और मैं तो आराम से बढ़िया काम हो जाएगा मेरा। तो ये सोचकर मैंने ये किया कि सर मैं यूटेक ही करूंगा। इनकम इनकम टैक्स कट के आती है, सबसे बड़ी बात देखो आप। फिर कंपनी में मैंने इसका पूरा एक बारीकी से जानकारी की सर। मुझे पता है कि कभी कभी क्या होता है कंपनी में, क्या जैसे कंपनी बढ़ती है तो सरकार की नजर रहती है उसके ऊपर, यार ये कंपनी अपने को टैक्स दे रही कि नहीं दे रही है। तो और क्या, और तो कोई कंपनी को कोई सरकार को मतलब है नहीं, टैक्स को लेकर क्या करती है कंपनी, फिर वो ईडी का छापा। अब इसमें क्या होता है, साला कंपनी बनाता है, कोई जानकार नहीं होता है। आज मैं पुलिस में हूँ, मुझे पूरी कानून के बारे में जानकारी है, किस धारा में क्या होता है तो मुझे तो पता है। एक वकील को पूरा पता रहता है कि किस धारा में क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको पूरा पता है। जब मैंने पता किया कि इसको कंपनी का निर्माण करने वाला हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील, जिनका नाम चंद्रपाल सिंह जी राजावत है, मैंने कहा जो वकील है तो इसका मतलब कमी तो कुछ रखी नहीं होगी इसमें। वास्तव में सर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। कोई भी आपका एसोसिएट जो 590 से जुड़ा है ना, वो भी कंपनी के ऊपर यूं नहीं कर सकता कि सर आपने 590 लेके मुझे क्या दिया, मुझे एक ई बुक दिया, ये मैंने ई बुक बाई किया है और मैंने खरीदा है। नंबर 1। दूसरी बात क्या है, अब इसमें इनकम टैक्स साला 5 रुपए भी आएगा ना सर तो 5 पूरा आता ही नहीं, 4.75, 4.75 ही आएगा। 200 रुपए आ रहे हैं लेकिन 200 पूरा नहीं आएगा, 190 ही आएगा। क्यों? वो इनकम टैक्स कट जाएगा। अब आप देखो, जब इनकम टैक्स कट रहा है तो सरकार अपने ऊपर क्यों देखेगी सर? सरकार को तो लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रखी। मैं इनकम टैक्स ने कोई नीचे का आदमी आरोप लगा सकता, कोई भी कमी मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आई कि कभी भी भविष्य में ये कंपनी बंद हो, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी कंपनियां बनी है उसमें हाई कोर्ट का वकील आज तक नहीं था। हाई कोर्ट का वकील नहीं था तो कंपनी पहले होनी है साहब। लेकिन अपनी इस कंपनी को निर्माण करने वाला एक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है। आज इसमें बहुत बड़ा एक जो 3 डायरेक्टर जो है, रोहित जी है, प्रजापति जी है, वो प्रजापति जी बहुत बड़े अकाउंटेंट है सर, एक एक हिसाब का रखता है, कैसे हिसाब रखना है, क्या करना है। और दूसरी बात और भी है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सर इस कंपनी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर दूरी नहीं। अब मेरे से बताओ, सीएमडी सर बात कर लेते हैं, बताओ ये कितनी बड़ी बात है, लोगों को तो पता ही नहीं कंपनी में सीएमडी कौन होता है। सीएमडी से बात करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है सर, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अभी हम गोवा में गए तो हम साथ में खाना पीना नहाना धोना सब साथ में कर रहे थे। बताओ, तो किसी प्रकार से कुछ है ही नहीं कि हमारा कुछ भेदभाव है, डायरेक्टर है या मैं नीचे ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ या मैं सिल्वर लेवल पे हूँ, कोई भेदभाव नहीं। इस प्रकार से इस कंपनी का निर्माण हुआ है। जो आदमी इस यूटे के माध्यम से अगर कुछ करना चाहता है तो वो लिख दे कि मुझे करोड़पति बनना है, सुबह सुबह रोज देखे इस चीज को। लेकिन करोड़पति बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। मुझे पुलिस में भर्ती होने के लिए 1 साल सुबह 4 बजे उठना पड़ा। मेरे को साहब तो सुबह 6 बजे के लिए कहता है उठने के लिए, पर मुझे 4 बजे उठना पड़ा साहब। मैं लोगों को उठाता, साथ लेके जाता। तो इस प्रकार से मैंने मेहनत की है तो मैं बनाऊं। हर चीज मेहनत मांगेगी। और कभी कभी कोई कंपनी वाला कहता है सर 1 लाख जमा करा दो और ये करा दो और आप पे तो बैठे बैठे ही पैसे आएंगे। वो कंपनी कभी भी जा सकती है और आप भी जेल जा सकते हो अगर आपने किसी से इस प्रकार की कंपनी ज्वाइन कर दी जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। ये कंपनी यूं समझ लो कि गवर्नमेंट की कंपनी है साहब, इसका रजिस्ट्रेशन है। जिस कंपनी का गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, सब कुछ सही है। इस कंपनी के माध्यम से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। दूसरी बात, ये एक ऐसी ट्रेन बनाई है
ये 4 डायरेक्टरों ने मिलकर एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जा रही है, जिसका टिकट भी केवल ज्यादा नहीं है साहब, 590 रुपए है। 590 रुपए में जो आदमी मोबाइल चलाना जानता है, चाहे वो लाड़ी वाला है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, कोई भी आदमी हो, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतनी लंबाई होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, नहीं, केवल 590 उसके पास होना चाहिए और उसके पास में एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। वो करोड़पति बनने का सपना देख सकता है। उसको अमीरपुर वाली ट्रेन में बैठ गया और अगर वो रास्ते में नहीं उतरा तो वो अमीरपुर स्टेशन ही उतरेगा। इस स्टेशन अमीरपुर स्टेशन पर जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेशन आता है वो है ब्रॉन्ज लेवल का स्टेशन। वो इस सिस्टम का पहला स्टेशन है। अगर आप 15 आदमी अगर आपके लग गए, आपने एक स्टेशन पार कर दिया, अब आपको अमीरपुर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक आप सारा सिस्टम को समझ चुके होंगे। और जिस आदमी ने हमारी इस मीटिंग को 5 दिन भी देख लिया, 5 दिन देखते ही बस वो आदमी फिर अपना मीटिंग देखेगा सर, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात देखो, मीटिंग में शुरू ही नहीं हो रहा। अब कल मीटिंग में दरोगा साहब ने एक बात कही थी कि साले को इतना फोन करोगे वो जब तक मोबाइल को अपना नंबर को ब्लॉक नहीं कर दे। बिल्कुल सही कहा बात आपने, फोन करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, नाराजी तो होगा, धीरे धीरे बंद कर देगा। अगर वो चाहेगा कि नहीं यार ये फोन मेरे लिए कर रहे, तो वो 5 दिन बाद में मीटिंग को ज्वाइन करेगा और वो लगातार बैठा रहेगा। सही बात है, हम लोग अभी फोन नहीं कर पा रहे, अभी हम लोग मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज देखता ही नहीं है, क्यों, वो तो उठता ही नहीं, वो तो उठता ही नहीं, मैसेज क्या देखेगा। अगर वो उठेगा तो मोबाइल देखेगा सर। मैसेज तो भेज रहे हैं हम लोग, हमेशा भेजते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो तो देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उठ ही नहीं रहा है। भाई जब पुलिस में भर्ती होने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, मैं उठा हूं, तो मीटिंग को देखने के लिए भी आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उसको उठाओ, फोन करके उठाओ। हमेशा ऊपर वाले आदमी यही कहता है उसको फोन करो। अभी क्या लोग शर्मा रहे हैं, यार फोन करूंगा तो यार वो नाराज हो जाएगा। अरे होगा तो होगा, वो साला आपको चाहता ही नहीं, अपना है ही नहीं, वो छोड़ो उसको। अगर वो आपको ऊपर उठाना चाह रहा है तो वो मीटिंग देखेगा, आप भी ऊपर उठोगे, आपके साथ साथ वो भी ऊपर उठेगा। मेरे नीचे 1-2 आदमी तो ऐसे काम कर रहे हैं सर, उनका माइंड वॉश हो चुका है, ऐसा माइंड वॉश हो गया, कुछ दिखता ही नहीं है उनको, यू टैग ही दिखता है। सुबह से लेकर शाम तक लोग 11-11 बजे तक काम करते हैं। सर मैंने आईडी लगा दी, वो गोपाल जी मेरे नीचे तो इस प्रकार से हो गया कि सर मुझे मेरी मंजिल नजर आ गई है और मैं अब मेरी मंजिल पे पहुंचूंगा। लगातार काम कर रहे हैं सब, रोजाना मेरे पास 10-10 फोन आ रहे हैं। जब आपके पास में डाउन लाइन का फोन आने लग जाए ना सर, लगातार दिन में 5 बार 10 बार, तो आप समझ लो बस वो आदमी एक दिन अपनी मंजिल को पार करेगा और वो आदमी आपको भी ऊपर लेके जाएगा। ये इस प्रकार से काम करेंगे तभी जाकर ये काम होगा। सबसे बड़ी बात ये, अब लोग सोचते हैं यार 590 रुपए का मामला है। अरे 590 क्या देखना है आपको यार, अरे रिचार्ज क्या देखना है, आप तो डायमंड पर नजर रखो ना। जिस प्रकार से एक बार क्या हुआ कि स्वयंवर हो रहा था, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो राजा द्रौपदी ने बहुत इतना बड़ा मतलब परीक्षा रख दी लोगों की कि शादी करने के लिए अगर मेरी बेटी से शादी करोगे तो मछली की जो आंख है उस आंख में निशाना अगर कोई लगा देगा तो ही शादी करूंगा। चलो वो भी ठीक था। अरे मछली की आंख में तो लगानी, मछली की 2 आंखें साले, 2 में से एक में कहीं तो लगी जाएगी, अर्जुन ने सोचा। लेकिन वहां भी शर्त रख दी कि मछली की बाई आंख में ही निकालना। फिर मछली अगर रुकी हुई होती तब तक भी ठीक था, यार रुकी हुई तो लग ही जाएगा। अब आप देखो सर, उस मछली को घुमाई, मतलब घूमती हुई मछली प्लस बाई आंख। अभी तो बहुत क्रिटिकल विषय हो गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुझे कुछ दिख रहा है क्या? उसने मना कर दिया, अच्छा मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो निशाना कैसे लगाएगा? सर मुझे एक मछली की बाई आंख दिख रही है सर, मुझे मछली की बाई आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सर उसने निशाना लगाया और उस मछली की बाई आंख को फेंक दिया। मेरा कहने का मतलब ये है इस उदाहरण के माध्यम से कि अपनी नजर सीधी ऊपर होनी चाहिए,
अपनी नजर डायमंड पे होनी चाहिए, अपनी नजर गोल्ड पे होनी चाहिए, अपनी नजर प्लेटिनियम पे होनी चाहिए। जब जाके अपन इस प्लेटफॉर्म से सक्सेस हो पाएंगे और एक दिन आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे। मैं अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद कब समझूंगा? जब मैं बाजार में सब्जी लेने के लिए जाऊंगा, मैं उस सब्जी वाले से टमाटर के भाव नहीं पूछूंगा, सर कितने रुपए के भैया टमाटर, सर 100 रुपए का ये लो। गोभी कितने की? सर इतने रुपए की, ये लो। पैसे कितने हुए? 500 रुपए। मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ। क्यों? मेरे पास कल वापिस पैसे आएंगे, कल वापिस आएंगे तभी तो मैं खर्च करूंगा। आज देखो आप लोग बात पैसों के लिए, गरीब आदमी बेचारा सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, आलू और प्याज की सब्जी बना रहा है, क्या करे? गरीब है वो। अब गरीब पैदा हुआ, उसका कसूर थोड़ी साहब, ये तो भगवान का कसूर है। गरीब पैदा तो हुआ, पर वो गरीब अगर मरता है ना तो ये उसका कसूर है। उसके भी दो हाथ दिए। गरीब पैदा होना, ये पैदा होना एक सिस्टम। देखो आप इस दुनिया के अंदर आप पैदा हुए हो, आप पता नहीं किस घर में पैदा हुए, आप किस रूप में पैदा हुए, पैदा तो होना ही था आपको। ये तो सिस्टम है सर, पैदा होना कुदरत का खेल है। पर एक बच्चा पैदा हो रहा है धीरू भाई अंबानी के परिवार में। एक परिवार, वो परिवार देखो, एक करोड़पति परिवार में बच्चा पैदा हो रहा है, एक गरीब परिवार में पैदा हो रहा है, दोनों पैदा हो रहे हैं। वो तो ऑलरेडी पैदा हुआ तो वो तो सोने की चम्मच लेके आया सर। लेकिन जो आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उस आदमी को अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही वो अमीर बन पाएगा। वो सोच रहा है कि मैं वैसे ही बहुत सारा मेहनत कर लूं, मैं हमाली कर दूं, मैं ऐसा मेहनत कर दूं, मैं यूं करूंगा, रात दिन शरीर को तोड़ के रख दूंगा। सर वो करोड़पति नहीं बन सकता जब तक वो माइंड वर्क से काम नहीं करेगा। आज अगर हार्ड वर्क से अगर कोई करोड़पति बनता तो समझ लो कि जो माल का काम करता है, जो मजदूरी करता है, तो सबसे पहले करोड़पति बनता। लेकिन वो क्यों नहीं बना? क्योंकि उसका माइंड वर्क नहीं। सर वो अकेला आदमी काम करता है। जब तक आप टीम वर्क से काम नहीं करोगे, आपकी टीम काम नहीं करेंगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते। सर मैं वैसे देखो बोलने के लिए तो आप बहुत बोले, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ सर यूटेक के ऊपर, लेकिन मुझे पता है, देखो मैं समय देख रहा हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है, टाइम मीटिंग पीरियड टाइम है। और उमेश पाल जी ने मुझे कहा कि आपको बोलना है आज, तो सर मैं बोल गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत। सर आगे क्या जो भी कार्रवाई आप बिल्कुल, थैंक यू सम्माननीय है इंदर सिंह जी सर। साथियों, अभी आपने सर को सुना था। शायद काफी लोग फोन को एक तरफ रखे होंगे और काफी लोग जैसे हम लोग सीरियस सुन रहे हैं, काफी लोग सुन रहे होंगे। कुछ ओवरऑल एक चीज आपके सामने आई होगी कि नौकरी के साथ ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी ने सुना है। इसके अलावा एक शब्द इनके मुंह से बार बार निकल रहा था कि टीम वर्क से ये काम किया जा सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक बात की हार्ड वर्क से अगर कोई करोड़पति बनता तो सबसे पहले वो मजदूर बनता, सबसे पहले वो हमाल बनता, लेकिन वो नहीं बन सकता है, क्योंकि आज गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से जो व्यक्ति पैसा कमाता है वही करोड़पति बनता है, और गर्दन से नीचे वाले हिस्से से जो पैसा कमाता है वो व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। क्योंकि अगर वो बनता तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास इतनी जमीनें थी वो भी करोड़पति नहीं बने। तो आज तो टुकड़े हो चुके हैं मेरे दोस्त, कैसे हम यहां से करोड़पति बन सकते हैं। तो यूटेक सिस्टम में क्यों करना चाहिए, शायद आप सभी का क्लियर हुआ होगा कि आप एक यूटेक ब्रांड बन रही है, उस ब्रांड के साथ सर भी एक ब्रांड बनने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सभी काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो ये नहीं कर रहे हैं कि इनके पास एक पद है मेरे दोस्त, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके पास पद है। इनका वर्किंग करने का जो तरीका है,